प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त क्लास में आ चुके हैं, एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। तो सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे, जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सभी प्यारे प्यारे साथी। ठीक है, तो आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने नॉन वर्बल रीजनिंग की दूसरी क्लास को। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सुबह भी डिस्कस कराए थे, कुछ अब डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त कि इस प्रश्न का राइट और करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। एक बार थम्स अप करेंगे। क्या एकदम बेहतरीन तरीके से क्लास प्रारंभ हो चुकी है? बताओ भाई। बताओ भाई जल्दी से सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे कि क्या आंसर इस प्रश्न का हो सकता है। तो ध्यान से समझिएगा। बताओ भाई क्या आंसर हो सकता है। देखो, जो नॉन वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग में हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर कोई लैंग्वेज नहीं होती है, कोई भी लैंग्वेज नहीं होती है। नॉर्मल ही आप लोगों को क्वेश्चन करने होते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हुए, पढ़ते हुए जब मैं वर्बल रीजनिंग की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर पढ़ने जैसा कुछ नहीं होता है। यहां पर केवल आप लोगों के सामने एक आकृति होती है और यहां पर इसका तीर का अर्थ होता है कि ये पेज इधर साइड को मोड़ा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि यहां से ये एक कागज का टुकड़ा था, इधर साइड को तीर है, तो इसका मतलब है ये वाला हिस्सा इधर मोड़ दिया गया है। उसके बाद ये तीर नीचे की ओर है, अर्थात ये वाला हिस्सा नीचे मोड़ा गया है। तो फिर यहां पर ये कट लगा दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि जब इसे मैं ओपन करूंगा तो ये आकृति किस प्रकार से मुझे दिखाई दे रही होगी। बस इतना सा क्वेश्चन है। जब यहां से इसे खोलेंगे तो ऊपर खुलेगा, फिर इधर तो ये खुलेगा। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे। लगभग पूरी क्लास का आंसर है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो बताएंगे कि कैसे। जब ये ऊपर की ओर खुलेगा तो ये जो ऊपर की ओर ट्राइंगल है ये ऐसे नीचे की ओर बनेगा, आया ना मेरे प्यारे दोस्तों? वर्ग यहाँ पर डिक्टो बनेगा, वर्ग इधर खुलेंगे तो ये भी वर्ग बनेंगे और ये ट्राइंगल यहाँ पर डिक्टो ऐसे ही आकर छप जाएंगे और बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न का आंसर बताइए कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर हो सकता है इस प्यारे से सवाल का। ये वर्ग है, ऊपर की ओर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा और यहां पर ये इस तरीके की स्थिति है। अब कह रहा है कि आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जब ये सर्कल इधर आएगा तो यहां पर आएगा और नीचे खुलेंगे तो ये सर्कल ऐसे, तो बीच में 4 सर्कल हो जाएंगे। और बीच में 4 सर्कल की बात करूं तो केवल सी ऑप्शन में ही बीच में 4 सर्कल हैं, बाकी कहीं तो बीच में 4 सर्कल ही नहीं है। तो जवाब केवल सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। यहां तक बताओ भाई जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से थम्स अप कर देंगे। किसी भी प्यारे साथी को, किसी भी प्यारे दोस्त को यहां तक की क्लास में कोई भी समस्या तो नहीं है? सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए।
आज की क्लास के अगले प्रश्न पर आ जाइए और बताइए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। मुझे बताइए कि इस प्रश्न का करेक्ट एवं राइट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, कल एक और चीज आपको बतानी थी। कल जो स्लॉग्स के क्वेश्चन दिए गए थे उनमें 2 से 3 क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हमारे सामने आई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक्चुअल में 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं, ये आपने भी शायद महसूस किए होंगे कि उनमें ना एक्चुअल में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। उसमें लिख रखा है कि फर्स्ट और सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, जबकि वास्तव में सॉल्यूशन में फर्स्ट ही कर रहा है। मतलब हल तो ठीक है, लेकिन ऊपर उसका जो आंसर दिया गया है वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग से टाइपिस्ट से गलत हो गया है। तो मैं उसे करेक्ट करवाऊंगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, स्लॉग्स वाली और कैलेंडर वाली जो कल वाली पीडीएफ है उसे एक बार हम लोग उसमें दोबारा से करेक्शन करवा के कल एक बार फिर से अपलोड करवा देंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझो कि इसका आंसर क्या होगा। ये कागज का टुकड़ा इधर मुड़ा फिर ऊपर मुड़ा, जब ये नीचे की ओर खुलेगा तो ये जो ट्राइंगल सीधा है ये यहाँ पर इस तरीके से खुलेगा, तो ये ट्राइंगल की चोंच नीचे की ओर हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ ट्राइंगल ऊपर है, गलत कर दो। यहाँ ट्राइंगल ऊपर है, गलत कर दो। यहाँ ट्राइंगल नीचे सही है, यहाँ ट्राइंगल नीचे है, ये भी सही है। चलो, तो अब ध्यान से समझना आगे क्या करना है। जब ये ट्राइंगल इधर साइड से, अब इन दोनों में अंतर समझना है, यहाँ पर क्या अंतर है तो अंतर को समझ लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे ये बताओ कि ये तीर इधर है तो इधर जाएगा तो इसकी चोंच इधर होगी, फिर नीचे आएगा तो चोंच इधर ही रहेगी इसकी इधर, तो ये दोनों इधर ये दोनों इधर। लेकिन इस क्वेश्चन में एक इधर और एक इधर क्यों है, तो ये भी गलत। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। यही एकदम करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले सवाल पर आ जाओ और बताओ इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बताओ इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या हो सकता है। मुझे बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब कितना हो सकता है। बात समझ में आ रही है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, सभी प्यारे दोस्त बताने की कोशिश करेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। तो ये कागज का टुकड़ा है, इधर साइड मोड़ा फिर ऊपर मोड़ा, यहाँ कट लगाए, तो जब ये नीचे की ओर आएंगे तो ये वाली स्थिति तो डिक्टो सेम ही रहेगी, ये वाली स्थिति डिक्टो सेम रहेगी। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ऐसे थोड़ा ही बनेगा, गलत। ये क्या बन गया, ऐसे थोड़ा ही बनेगा, गलत। तो ये 2 बन गए। दूसरी बात, जो ये तीर है मेरे प्यारे दोस्तों इधर साइड को, तो अब ये इधर साइड को पहुंच जाएगा, चोंच राइट को। तो यहां पर चेक करते हैं, ये लेफ्ट को हो गई, गलत है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहां तक मैं समझ सकता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया तरीके से समझ रहे होंगे। कितने प्यारे साथी ऐसे हैं, ईमानदारी से बताओ कि भैया गलत होने की तो संभावना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है जो सवाल गलत हो जाए। सवाल गलत होने का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त आएंगे, ठीक है, बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी मेरे प्यारे वीर आएंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे भाई, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बेटा प्रहार सीरीज की पीडीएफ आप लोगों को दी जा रही है 500 क्वेश्चन की, ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को दी जा रही है, ध्यान से समझना। तो मैंने कहा सबसे पहले वर्गाकार पेज है, इधर मोड़ा ऊपर मोड़ा नीचे की ओर ये कट लगेंगे, तो ये जो सर्कल है सबसे पहले इसके बराबर में ही आएगा।
तो इस तरीके से बराबर में 2 सर्कल आएंगे। और एक और बात, इन सर्कल के इधर ये सीधी लाइन होगी और कोई नहीं होगा। तो थोड़ा सा यहां पर बुद्धि लगाने की आवश्यकता है, थोड़ा सा बुद्धि लगाने की आवश्यकता है कि यहां पर सर्कल के इधर ये वर्ग कैसे आ सकते हैं। सर्कल के इधर तो सीधी लाइन ही मौजूद रहेगी, सर्कल के इधर ये वर्ग कैसे आ सकते हैं। दोनों ऑप्शन गलत। यहां पर बीच में सर्कल ही नहीं है, गलत। यहां बीच में सर्कल है और इधर साइड लाइन है और कोई नहीं है। तो यही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ यहां तक प्रश्न में कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 में का डी करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब समझो मेरे प्यारे वीरों, ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा बदला हुआ है, ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा बदला हुआ है। और ये क्वेश्चन कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इसे हम अंतर्निहित आकृति के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसे हम जानते हैं अंतर्निहित आकृति के नाम से। अंतर्निहित आकृति मतलब कि ये आकृति इनमें कौन से के अंदर अंतर्निहित है, ये आकृति कहां पर ढूंढी जा सकती है। जल्दी से बताओ, क्या ये मतलब कहां पर पॉसिबल है कि सीधी लाइन हो, इधर एक वर्गाकार स्थिति हो, यहां से ये लाइन और ये सब कहां बन सकता है। समझने की कोशिश करो और बताओ कि कहां पर ये बनाया जा सकता है। जल्दी से बताओ भाई, ध्यान से समझना। इस वाले में तो यहां पर वर्ग है लेकिन वो ऊपर है और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, तो यहां पर मुझे वो इधर ही चाहिए। स्पष्ट रूप से सी ऑप्शन में यहां पर ध्यान से समझो, ये वाला वर्ग मौजूद है, सीधी लाइन ऊपर, तो ये वाली सीधी लाइन ऊपर हो गई, इधर ये और ये। मेरे प्यारे दोस्तों, ये और ये करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। कोई दिक्कत किसी दोस्त को, अरे ढूंढ सकते हो कि नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं भाई साहब। बस ये देखना है कि ये कौन से में बन सकता है, मतलब कोई नियम नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी तो नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं पढ़नी, कोई मतलब बहुत आराम से आप सवाल कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। तो जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी जल्दी से बता देंगे। बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है, कहां पर मिलेगी ये आकृति। जल्दी से ढूंढो कहां पर मिलेगी ये वाली आकृति आप लोगों को। तो यहां पर ये वाली सीधी लाइन, मतलब ये सीधी लाइन और इधर एक वर्ग, तो यहां पर ये एक सीधी लाइन और ये एक वर्ग हो जाएगी। उसके बाद ये लाइन इधर मेरे प्यारे दोस्तों जो कि यहां पर आ सकती है, फिर तिरछी लाइन और ये अर्धवृत्त बनाती हुई इधर। ध्यान से देखो, ये वाली स्थिति सेम वही स्थिति है। जल्दी से बता दो, क्या आपका आंसर भी सी ऑप्शन है? जल्दी से बता दो, क्या आपका आंसर भी सी ऑप्शन है? कोई दिक्कत तो नहीं। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, क्या आपका आंसर भी सी ऑप्शन है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आज की, बताओ जी इसका आंसर क्या है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त की करेक्ट आंसर क्या है इस प्यारे से सवाल। बताओ भाई करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले ये इस तरीके की आकृति हमको बनानी, ये आकृति हमको बनानी है। बताओ कहां पर बन सकती है, क्या पहले में संभावना है? सर 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 नहीं है, इधर कुछ है ही नहीं।
क्या दूसरे में संभावना है? दूसरे में संभावना, यहां से ऐसे आओ, ये आओ, और यहां से ये वाली लाइन, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, एकदम सही है। बी ऑप्शन राइट आंसर। बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, सही करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बता दो कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन आपके समक्ष है। आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन आपके समक्ष है। ढूंढो जल्दी से, कहां पर आपको ये आकृति दिखाई दे सकती है, कौन से ऑप्शन के अंदर आकृति बनाई जा सकती है। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कि कौन से ऑप्शन के अंदर ये आकृति बन सकती है। तो सबसे पहले ये लाइन और ये सीधी लाइन, ये इस तरीके से कहीं पर बन रही है क्या व्यवस्था? सर क्या कहीं पर व्यवस्था बन रही है? अगर हम यहां से जाते हैं, ये सीधी लाइन, यहां से ये क्रॉस लाइन, इधर साइड ये, इधर साइड ये, और इधर साइड ये तो पहले ही ऑप्शन में बन गई, ये तो पहले ही ऑप्शन में बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही ऑप्शन में करेक्ट है। इसे चाहो तो यहां से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो गया जी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। 9वें का पहला आंसर, आराम से आकृति ढूंढी जा सकती है। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। सी में कहां से ढूंढोगे बताओ? सी में आप यहां पर एक चीज भी तो ध्यान से देखो, आपने कहा कि भैया यहां से इसे ले आएंगे, यही कहना चाह रहे हो ना? यही कहना चाह रहे हो। तो यहां से ये लाइन सीधी है सर, यहां से सीधी लाइन कैसे लाओगे? इसमें है ही नहीं सीधी लाइन, इस वजह से सी नहीं होगा। तो जल्दबाजी में ध्यान रखना, एक एक स्टेप सेम मिलाना है। अब तुम मुझे बताओ, यहां से लाइन उठाकर ये सब तो कर लेते, यहां से इसे ले आते, इसे ले आते, इसे ले आते, यहां से इसे लाते, लेकिन ये लाइन यहां से तिरछी ऊपर जा रही है, जबकि ये लाइन ऊपर से आके इधर सीधी है। तो मुझे लाइन ऐसे चाहिए सर, वो मौजूद ही नहीं है, वो मौजूद ही नहीं है। और मैं समझ सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा? बोलो जी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है, सही आंसर क्या हो सकता है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बोलो कि करेक्ट जवाब क्या होगा। ढूंढो, क्या कोई लॉजिक बन सकता है? जल्दी से ढूंढो, क्या कोई लॉजिक बन सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यहां से ये तिरछी लाइन ऊपर से नीचे आई, तो ये तो बिल्कुल ही नीचे आ गई, पॉसिबल नहीं, और इधर से कोई लाइन ऐसे है भी नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है यहां से ये लाइन, चलो बहुत बढ़िया, यहां से नीचे आई, ये भी चलो ठीक है, लेकिन इसके बीच में से कोई लाइन ऐसी नहीं है, ये भी सही नहीं है। आगे चेक करते हैं, यहां से ये लाइन ऐसे आई, ऐसे आई, तो यहां पर ये वाली आकृति कंप्लीट हुई। अब बीच में से क्रॉस लाइन, और ये रही बीच में से क्रॉस लाइन, तो ये भी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये भी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको रत्ती भर भी परेशानी नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इस प्रश्न का आंसर जरूर बताइए कि क्या हो सकता है। 11वां सवाल आज की क्लास का आपके समक्ष आ चुका है। जल्दी से ढूंढो भाई, कहां पर बनेगी ये व्यवस्था। ये लाइन सीधी यहां से क्रॉस करेगी तिरछी, और यहां से ये, और ये लाइन यहां से इधर तक जाएगी। बताओ कहां पर बन सकता है। पहले ऑप्शन में चेक करूं तो टिंग डिंग 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 डिंग, इधर नहीं है, गलत। दूसरे ऑप्शन में चेक कर लूं, चेक कर लूं, यहां से ये लाइन यहां से नीचे नहीं है, वो तो इस पॉइंट से है, ये भी गलत, ये भी गलत। यहां से ये लाइन ऐसे आई, और यहां से तो कोने में से तो काफी इधर हो जाएगी, आगे भी व्यवस्था नहीं है। यहां से अगर आए तो ये लाइन ऐसे यहां से तिरछी
ठीक है, वहां से क्या इधर जाएगी, हाँ जी, क्या इधर, हाँ जी, और ये लाइन इधर, एकदम सही है, एकदम सही है कि इस लाइन से इधर गए, यहां से इधर नीचे की ओर आए, ये वाली स्थिति ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, तो आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बात बताएंगे, समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज की क्लास का 12वां सवाल, बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। 12वां सवाल आज की क्लास का आपके समक्ष आ चुका है, 12वां सवाल आज की क्लास का आपके समक्ष आ चुका है। एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ कि क्या आंसर हो सकता है 12वें सवाल का। बेटा यूपी पुलिस वालों, अब तो थम्स अप करके बता दो, अब तो तुमको ये भरोसा हो गया होगा कि तुम्हारा सिलेबस लगभग कंप्लीट सा ही है। और मैं अब मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ, अब तो नहीं हो रहा दिल भारी कि भैया तुम कैसे करवाओगे, कैसे करवाओगे, क्या सब चीजें बढ़िया हो गई हैं। मैं तुमसे एक प्रॉमिस और करता हूं, जिस दिन पेपर दे के आओगे मेरे प्यारे दोस्तों, उस दिन ये जरूर बोल के आओगे, अपने आप से जरूर कहोगे वाह संदीप भैया, फाउंडेशन बैच में 499 या 399 जो भी फीस गई वो तो गई, लेकिन सच में रीजनिंग में लठ गाड़ दिया। वास्तविकता बता रहा हूं, मैं उस दिन के लिए इंतजार कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, उस दिन के लिए इंतजार कर रहा हूं। एक बार थम्स अप कर दो, बात आ रही है समझ में कि नहीं। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 12वां सवाल आज की क्लास का आपके समक्ष है। ये लाइन यहां से सीधी, यहां से ऐसे 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 ऐसे, ठीक है जी। तो पहले ऑप्शन पर चेक करते हैं, यहां से लाइन ऐसे, यहां से लाइन नीचे की ओर ये आ गई, यहां से इधर सीधी लाइन ये आई, ऊपर ना जी ना, बात नहीं बनेगी, पहला ऑप्शन हो गया गलत। यहां पर आ जाते हैं, यहां से ये लाइन ऐसे, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से लाइन ऐसे, यहां से ऐसे, ठीक है जी। इधर आ जाओ जी, फिर इधर से ऐसे और फिर ऐसे, और क्या व्यवस्था बन सकती है, क्या व्यवस्था बन सकती है, नहीं इसमें तो मुश्किल लगता है, इसमें मुश्किल लगता है, और मुश्किल भी कुछ नहीं है अगर ध्यान से देखें तो। यहां से ये लेकिन यार ये ट्राइंगल तो इस तरीके से आएगा, फिर ट्राइंगल कहाँ पे बनाऊं मेरे प्यारे दोस्तों, ट्राइंगल कहाँ पे बनाऊं, यहाँ पर ये समस्या है कि ये ट्राइंगल फिर कहाँ पर लाऊं, कैसे लाऊं इस ट्राइंगल को। वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ से ये वाली लाइन तो इस तरीके से आ ही रही है, क्योंकि और किसी में पॉसिबल भी नहीं है, तो बी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। डी हो जाएगा क्या, डी हो सकता है क्या, चेक करें एक बार, क्या डी हो सकता है। यहां से लाइन ऐसे गई, यहां से इधर आई, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, नहीं कोई मतलब ही नहीं है, केवल बी ऑप्शन ही होगा। वो या तो कहीं और एडजस्ट हो रहा होगा या जैसे भी, और कोई में तो दूर दूर तक संभावना नहीं है, और किसी में दूर दूर तक कोई भी संभावना नहीं है। बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन ही राइट होगा। केवल दिक्कत आ रही है इस वाले की, तो मेरे प्यारे दोस्तों अब समस्या इस वाले की जरूर है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इससे बेहतर और कोई ऑप्शन भी नहीं है जिसमें ये इससे ज्यादा बढ़िया तरीके से बन सके, तो बी को ही लगाएंगे, बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो जल्दी से, क्या बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आज की क्लास का अगला सवाल। बताओ भाई इसका आंसर क्या है, कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, जल्दी से बताएंगे कौन सी आकृति में ये आकृति अंतर्निहित हो सकती है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, बोलो भाई जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का, सभी प्यारे वीर बताएंगे। तो सबसे पहले ये लाइन स्पष्ट इसमें मुझे लगता है कि बन सकती है, यहां से ध्यान से समझना, इसमें मुझे लगता है कि बन सकती है डी वाले में। क्यों लगता है, ध्यान से समझेंगे। यहां से ये लाइन सीधी, ठीक है,
इधर क्रॉस होके यहाँ आई, फिर नीचे की ओर यहाँ तक ला सकते हैं आप, फिर ये नीचे ऐसे, और मेरे प्यारे दोस्तों उसके बाद ये वाली लाइन यहाँ से ये रही, और यहाँ से ऐसे आती हुई यहाँ तक मत लाओ। तो एक काम करो, एक ऐसे कोशिश करते हैं कि यहाँ से ये लाइन इधर, ठीक है, यहाँ से ये इधर, ये भी ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसे ले आओ, यहाँ तक ले आओ भले ही, सही है ना ये, और यहां से ये लाइन ऐसे और ये ऐसे और ऐसे। डी ऑप्शन राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, आज की क्लास का अगला सवाल। मेरे प्यारे वीरों, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है एकदम करेक्ट जवाब, एकदम करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा। बेटा इसके बाद एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे बस, क्योंकि अभी थोड़ा एक केक हम लोग काट रहे होंगे, मतलब काट ही रहे हैं, चल रहा है प्रोग्रेस, और 13 मिलियन का आपका परिवार हो गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये मिलियन की खुशी होती है, ये आप लोगों के प्यार की वजह से ही हम मना पाते हैं। तो मैं यही समझूंगा कि इसके बाद हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे होंगे। बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है। ये तो सीधा सीधा सा डिक्टो पहले ऑप्शन में ही है सर, ये लाइन क्रॉस, ये रही क्रॉस लाइन सर, ये ऐसे ये रही सर, यहां से ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो पहले ऑप्शन में ही बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका आंसर क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका आंसर क्या है। बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर क्या है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से बता दो करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां से ये सीधी लाइन, सीधी लाइन तो इसमें भी है, वर्गाकार स्थिति, ये सीधी लाइन, ये वर्गाकार स्थिति, वेरी गुड। लेकिन यहां से ये नीचे से लाइन नहीं आ पा रही, तो पहला तो नहीं बन सकता। दूसरे को चेक करें, दूसरे को चेक करें, यहां से सीधी लाइन, ये वर्गाकार स्थिति, पर यहां से नीचे से लाइन नहीं, ये भी नहीं बन सकता। आगे चेक करें एक बार इस क्वेश्चन को, आगे चेक करें इस क्वेश्चन को, तो यहां से वर्गाकार स्थिति यहां पर मौजूद है, और यहां से ये वाली लाइन यहां से जा सकती है, और यहां से ये ऐसे चलती हुई मेरे प्यारे दोस्तों यहां से ऐसे समझो वर्गाकार लाइन ऊपर की ओर यहां पर चले जाएंगे, और यहां से ये लाइन ऐसे आई, यहां से ऐसे, और ये ऊपर, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों कुल मिलाकर ये है कि हमने 15 क्वेश्चन अभी यहां पर सॉल्व किए हैं। हालांकि आज मन तो मतलब ये था कि मैं आप लोगों को लगभग 30-32 क्वेश्चन कराऊं, पर हमारी क्लास आधी ही हो पाई है, और आप लोगों ने सच में बहुत अच्छा गिफ्ट भी आज दिया है। 13 मिलियन का आपका परिवार हो चुका है, और आप सभी को भी उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों कल की जो क्लास चलेगी वो सुबह 11 बजे चलेगी। कल हमारी क्लास 10 बजे नहीं होगी, कल क्लास 11 बजे होगी, और मेरे प्यारे दोस्तों सुबह 9 बजे हिंदी की मैराथन होगी। जबरदस्त तरीके से सभी प्यारे साथियों को क्लास में जरूर जुड़ जाना है। और मेरे प्यारे दोस्तों रीजनिंग की क्लास को हम 11 बजे चला रहे होंगे, ठीक है। बाकी अगली क्लास में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, नमस्कार प्यारे साथियों।